आज इस कुंडली से जानेंगे इन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की है। इनका जन्म 12 फरवरी 1998 6:36 श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ है। अब अगर हम इनके लग्न कुंडली को देखें तो लग्न कुंडली के अनुसार हम द्वितीय भाव यानी कि प्रारंभिक विद्या को जानते हैं, चतुर्थ भाव यानी कि इससे आगे की विद्या को जानते हैं, पंचम भाव यानी कि कितनी पढ़ाई लिखाई हुआ, कितना मतलब यह इस चीज को जानते हैं, और नवम भाव से हमें ये पता चलता है कि इनका जो है उच्च विद्या का योग है या नहीं है कुंडली में। चलिए आज अगर हम इनके बारे में जानना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आते हैं द्वितीय भाव, घर की परिस्थिति कैसी थी। यहाँ स्थित शनि लग्नेश होकर और यानी कि द्वादश होकर स्थित है। हालांकि घर में खर्च ज्यादा था, पारिवारिक भार ज्यादा है, तो ऐसे में जो है लेकिन स्थिति लग्नेश द्वितीय में होने के कारण इतनी भी खराब नहीं थी। अब जो है इनका प्रारंभिक हालांकि विद्या ये अर्जन कर सकते थे, इस परिस्थिति में इनका घर की स्थिति थी। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर चलते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव ये बताएगा प्रारंभिक विद्या वगैरह के बारे में। तो यहाँ शुक्र अगर आप देखिए तो यहाँ शुक्र एकादश भाव में स्थित है, जो स्टार्टिंग विद्या तो ठीक करवाया, स्टार्टिंग जो ठीक ही करवाया होगा, और हो सकता है इन्होंने घर से दूर विद्या प्राप्त किए हों, क्योंकि यहाँ पंचमेश बुध द्वादश भाव में सूर्य के साथ स्थित है। ऐसे में विद्या के योग जो है घर से बाहर बनता है। हालांकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे और नवम भाव पे है, यानी कि इसके लिए हालांकि महादशा अंतरदशा भी देखी जाती है, लेकिन अगर हम देखें महादशा अंतरदशा को भी तो ग्रेजुएशन तो इन्होंने निश्चित किया होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पे मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन वगैरह जरूर करवाता है। अगर महादशा में हो, शुभ योग हो, तो ऐसे में पीएचडी भी करवाता है। लेकिन यहाँ देखिए द्वितीय भाव में शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि है, तो दोनों की दृष्टि है, यानी कुछ विद्या में रुकावट आई होगी। और दूसरी बात है कि केतु की भी अगर हम दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव में है, तो ये विद्या में जो है कम नंबर लाना या मतलब एक आध साल बैक होना, ऐसे स्थिति को भी दर्शाता है। दूसरी बात, गुरु को ही हम विद्या कारक ग्रह कहते हैं, और यहाँ गुरु के स्थिति को देखें तो पाप ग्रह मंगल और केतु के साथ स्थित है। और अगर देखें तो यहाँ पाप कर्तरी में भी है, यानी कि इसके द्वादश भाव में शनि के द्वादश भाव में है और यहाँ द्वितीय भाव में है। ऐसे में पाप कर्तरी योग में स्थित है। तो पाप कर्तरी योग में स्थित होने के कारण, विद्या कारक गुरु होने के कारण ये दिक्कत देगा। और यहाँ बुध को भी बहुत बार देखते हैं, क्योंकि बुध वाणी है, बौद्धिक स्तर को दर्शाता है। हालांकि ये देखना पड़ेगा डिग्री क्या है बुध की, ये अस्त पूर्णता है या नहीं है। ये क्योंकि सूर्य के साथ है तो पूर्णता अस्त है या पूर्णता नहीं है, इसी को यानी कि थोड़ी सी विद्या लड़खड़ाई होगी, अंक खराब आए होंगे, बैक लगे होंगे, और मनी लड़खड़ा के हालांकि गुरु की दृष्टि अगर महादशा में है तो ग्रेजुएशन करवाया होगा। अब देखते हैं इनकी हम यहां अगर हम देखें चलित कुंडली में, चलित कुंडली भी देखना इसलिए होता है अच्छा माना जाता है कि ये हमें
पूर्णतः उस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से दर्शाता है। यहां देखें तो यहाँ बुध पंचम भाव, सूर्य बुध और गुरु केतु एक साथ आ गया है। यहाँ भी बुध का अस्त बताता है। ऐसे में हालांकि हमें लगता है कि लड़खड़ा के ग्रेजुएशन या हो सकता है कि मास्टर डिग्री, लेकिन थोड़ा सा जो है ये समझिए बैकलॉग लगा होगा। अगर हम यहाँ देखें नौमांस, यहाँ पर अगर देखें तो बुध पूर्णतः यहाँ अस्त है। पूर्णतः यह अस्त होने के कारण और द्वादश में है। लग्न कुंडली में यहाँ देखिए ये 21 डिग्री का है, ये 29 डिग्री का है, यानी विद्या में पूर्णतः रुकावट निश्चित आई होगी। और मतलब रुकावट के कारण किसी भी तरीके से विद्या की प्राप्ति हुई होगी, ये हमें बताता है। ऊपर से श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में बुध है और चंद्रमा जो है राहु के साथ लग्न कुंडली में स्थित है सप्तम भाव में। यहाँ चंद्रमा स्थित है सप्तम भाव में लग्न कुंडली में। ऐसे में जो है अचानक विद्या में रुकावट आ जाती है, अचानक जो है छूट जाता है पढ़ाई, फिर हो सकता है स्टार्ट की, मतलब कि उसको बहुत अच्छे तरीके से हम विद्या का योग नहीं मान सकते हैं। अगर हम महादशा अंतरदशा की भी बात करें, यह हमें सुनिश्चित ज्यादा करेगा। तो यहाँ देखिए तो उस समय शुक्र 2 की महादशा चल रही थी और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पे है। शुक्र की दृष्टि अगर देखें तो ये पंचम भाव पे है, यानी कि ग्रेजुएशन वगैरह निश्चित करवाया होगा, जरूर करवाया होगा निश्चित, मतलब कि जो है 2021 11वें महीने तक हो सकता है ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, ये सब का योग बना होगा। और हालांकि इन्हें क्या क्या करना चाहिए था, जैसे होता है कि क्या क्या करना चाहिए था, ये चीज अगर हम ये करें तो ये यहाँ सस्टेस होकर, यहाँ जो है सस्टेस होकर अष्टमेश बुध है। अगर देखें तो अष्टमेश बुध होकर बैठा, यानी तृतीय अष्टमेश। सोशोलॉजी जैसे साइकोलॉजी, सोशोलॉजी की पढ़ाई वगैरह जो होती है, या समझिए कि ज्योग्राफी की पढ़ाई होती है, या रिसर्च से संबंधित केमिस्ट्री फिजिक्स की पढ़ाई होती है, उस टाइप का पढ़ाई में ज्यादा अच्छा मतलब इंटरेस्ट रहता है, अच्छा मतलब योगदान भी रहता है। हालांकि गुरु और केतु की दृष्टि है तो ऐसे में धर्म से रिलेटेड भी अच्छा मतलब कि योगदान देता है। अगर पढ़ाई करे धर्म से रिलेटेड, जैसे कि आप जैसे संस्कृत की कोई मतलब कि लैंग्वेज वगैरह का हो गया, हिंदी से हो गया, या धर्म से रिलेटेड कह सकते हैं कि श्लोक वगैरह या वेद पुराण वगैरह से रिलेटेड भी पढ़ाई करे तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर यहाँ हम देखें क्या मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग के लिए, तो हमें ये नहीं लगता है कि इस कुंडली में ऐसा कोई योग है जो मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग वगैरह की करे, क्योंकि पाप ग्रह इंजीनियरिंग की ओर ले जाता है। यहाँ शुभ ग्रह होकर शुक्र दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे में जो है कोई जो है समझिए कि शुक्र के हिसाब से भी अगर पढ़ाई कर ले, वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई कर ले, कोई कॉस्मेटिक चीज की पढ़ाई कर ले, वो भी एक अच्छा माना जाएगा। खैर इनके कुंडली से ये लगता है कि इनकी पढ़ाई हालांकि पूर्ण हो गई होगी, और पूर्ण हो गई होगी यानी कि ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री होंगे, लेकिन रुकावट जरूर आई होगी और दिक्कतें बहुत सारी आई होंगी। धन्यवाद।